बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहीं पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने बीजेपी को करारा झटका दे दिया है। सवाल सिर्फ हार का नहीं, बल्कि उस रणनीति का है जिसने बीजेपी के दशकों पुराने किले को हिला दिया। क्या बीजेपी उम्मीदवार चुनने में चूक कर गई? क्या संगठन जमीन पर कमजोर पड़ गया? और क्या प्रशांत किशोर ने वही दाव चला जिसे वो सालों से दूसरों के लिए खेलते आए थे? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा सीट जहां पिछले करीब 3 दशक में बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई में ही बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। मतगणना के दौरान शुरुआती राउंड में ही प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते रहे और बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पीछे छूटते गए। ये सीट तब खाली हुई थी जब पूर्व विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा पहुंचे थे। ऐसे में इस चुनाव को बीजेपी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था। आखिर बीजेपी से चूक कहां हुई? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सबसे बड़ी गलती उम्मीदवार चयन में हुई। बीजेपी ने पहले एक उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन नामांकन के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद जल्दबाजी में नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया। ऐसे में उम्मीदवार को ना तो पर्याप्त समय मिला, न ही मजबूत जनसंपर्क अभियान खड़ा हो सका। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर महीनों से इसी सीट पर लगातार सक्रिय थे। उन्होंने पद यात्राओं, जनसभाओं और डोर टू डोर संपर्क के जरिए पहले ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं, बीजेपी की रणनीति भी सवालों के घेरे में है। बांकीपुर जैसे शहरी इलाके में युवा, पढ़े लिखे और मध्य वर्गीय वोटर बड़ी संख्या में हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी चुनावी मुहिम को विकास, शिक्षा, रोजगार और सिस्टम बदलने के मुद्दों पर केंद्रित रखा। उन्होंने खुद को बीजेपी और आरजेडी दोनों का विकल्प बताया। वहीं बीजेपी का चुनाव प्रचार काफी हद तक संगठन और पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर दिखाई दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बार बदलाव की चाह रखने वाले वोटर का बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के साथ चला गया। एक और बड़ा कारण रहा एंटी इनकम्बेंसी। लगातार एक ही पार्टी के कब्जे वाली सीट पर स्थानीय मुद्दों और नाराजगी को प्रशांत किशोर ने अपने पक्ष में मोड़ लिया। वहीं जन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर सक्रिय अभियान चलाया, जिसका फायदा वोटिंग के दिन भी दिखाई दिया। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर वर्षों का अनुभव भी प्रशांत किशोर के काम आया और उन्होंने पहले ही चुनावी परीक्षा में अपनी रणनीति को जीत में बदल दिया। बांकीपुर का ये नतीजा सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत भी माना जा रहा है। बीजेपी के लिए ये आत्म मंथन का विषय है कि क्या उम्मीदवार चयन और स्थानीय रणनीति में हुई चूक भारी पड़ गई। वहीं प्रशांत किशोर के लिए ये जीत उनके राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या बांकीपुर का ये संदेश आने वाले चुनावों में पूरे बिहार की राजनीति का रुख बदलता है, या फिर ये सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित रहेगा।